नमो वज्राय नमो सब्बसाधु ऐसोपंचन मुकारो सुभावपनासनं मंगलारणं च सर्वेसिं ब्रह्मणि मंगलम मोदुर्वारकादिवैवारिणे वरदे योगिनाथाय महावीराय दायिने पद्मके च सुरेन्द्रे च कौशिके वारसंस्पृशे निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरे स्वामिने नमः सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः श्रीदान प्रेम सुविगाचन मे सुजानो बंधु यशो सुरिवरा भुवनैकपालु मांगो कृपा तुमकनि जय घोष आजे योगर्मजित सुरिवरा शिवराज काजे और बुद्धभावी प्रभुनि करता भक्तों ना भगवान तमे जिन गुरु आज्ञा रखे भरता शिष्यो ना रखवार कमे त्यागी तपस्वी उच्च संयमी तीर्थ प्रभावक उपकारी जगवल्लभ गुरु वंदन करता आत्म पावे गुणकारी। એવા બે બેરોજગારી મને બેસી રેવા દે આવશે क्रिया की बुक सभी तपस्वियों ने ले लिए कि अपनी अपनी बुक रखना है सबने और साथ में रोज लाना है। स्कूल में जाते तो रोज अपनी बुक ले जाते थे लाते थे, दुकान में जाते हो तो रोज अपने जो 2 नंबर के चोपड़े रोज लाते ले जाते थे। तो ये भी अपना है तो इसको भी लाते ले जाने की आदत थोड़ी रखना पड़ेगा। तेषामनाद्यनन्दानां श्लोकैस्त्रैलोक्य पावने वीतनोत्यात्म शुद्धि सिद्धसेन सरस्वती नरनादावशे तेषां नतास्तभ्य सुरेश्वरा न ते बिभ्यति नागेभ्यो वेदान्तं शरणं स्वीकारम्। अनंत कल्याणकारी धर्म चक्रवर्ती देवालय परमात्मा प्रभु स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी का जन्म हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को 4 रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? हमारे देश में, आर्यकुल में, जैनकुल में, मनुष्य में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली 4 गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है।
ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत करें। और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज कह रहा हूं वैसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है, ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रही साधना यानी बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है, रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जानवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प में समाई हुई है। और संकल्प हमें और कुछ भी नहीं करना है। क्या संकल्प करना है आदेश में? जो मैं हूँ वो मुझे होना है, बस और कुछ नहीं करना है। और मैं कौन हूँ? इंसान का जन्म पाया मैं एक इंसान हूँ, और जैन कुल में जन्म पाया मैं एक जैन हूँ। बस मुझे इंसान बनना है, मुझे जैन बनना है। इतना एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में हमें जागृत कर देना है। अलग अलग एंगल से ज्ञानी भगवान हमें हमारी खुद की महानता बताने जा रहे हैं। दुनिया में हम सबकी कीमत समझ चुके हैं। हमारे चंपल की कीमत भी हमें मालूम है, हमारे बेल्ट की कीमत भी हमें मालूम है, हर चीज की कीमत हमें मालूम है। सिर्फ हम खुद की कीमत भूल गए। ये बात जब याद आती है ना रमेश भैया, बचपन की एक छोटी सी क्रीड़ा याद आती। हम छोटे थे ना, स्कूल के अंदर में जाते थे और एक अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलते खेलते एक गेम आती थी। सब बच्चे ऐसे राउंड में बैठ जाते थे और एक बच्चा हाथ में कॉपी लेके उनके पीछे घूमता था। अब क्या खेलते थे? क्या बोलते उसको? माझ्या मामाची टोपी हरवली आणि ती मला सापडली। बस ये बात मी याद इसलिए करता हूँ की मी माझ्या मामाची टोपी हरवली, त्याच्यात माझं काही नाही गेलं, पण मी स्वतःला विसरलो, त्याच्यात माझं काही राहिलं। मैं अपनी पहचान को भूल गया, मैंने अपने आप को कुछ अलग मान लिया। एक बात छोटी सी, कितना बड़ा कलाकार रहता है जब स्टेज पे आता है ना, तब वो अपने को अपने कलाकार के रोल में निभाता है। लेकिन जैसे स्टेज से नीचे उतर जाता है ना, तो खुद असली रोल में अपने आप को स्टेज पर अपने आप को राम के रूप में जाहिर करने वाला व्यक्ति नीचे आने के बाद में राम की तरह नहीं जीता है। कैसे जीता है? अपने ओरिजिनल लुक में जीता है। मुझे ये कहना है कि 24 घंटे में 3 घंटे वो राम होता है, 21 घंटे वो क्या होता है? नहीं, वो जो होता है वो होता है, वो जो होता है वो होता है। आप 24 घंटे में कब क्या हो रहो, जब भी वो राम बनता है ना, फिर भी अपने असली रोल को कभी निभाता भूलता नहीं है। रामलीला का नाटक चालू था परेश भैया, और रोज होते थे ऐसे नाटक मंडल या पूजा। पुराने जमाने की एक परंपरा आज भी छोटे छोटे गांवों में एक परंपरा चालू है। बड़े शहरों में भी गरीब लोगों के इलाके में अभी भी ऐसे खेल चालू रहते हैं। स्टेज पर चढ़ने के बाद में अलग रोल निभाने वाला भी अवसर आने पर अपनी असली रोल को कभी भूलता नहीं। रोज की रामलीला चालू थी और ऐसे करते करते एक दिन रामलीला आई और रामलीला का अंतिम पार्ट क्या रहता है? राम की तलवार से रावण ढल जाता है। ये रामलीला का अंतिम पार्ट। उस दिन वो रावण ढलने को तैयार नहीं था। 2 बार 4 बार 5 बार तलवार चलाई, वो पड़ने को तैयार ही नहीं था। फिर राम ने धीरे से कहा गिरना गिरना। उसने कहा आज नहीं गिरूंगा। बोले क्यों? तो बोले मेरे ससुराल है, यहाँ मेरी क्या है, आज नहीं गिरूंगा। समझ गए? यानी ऊपर चढ़ने के बाद भी कलाकार भी अपनी असलियत को कभी भूलता, जहां भी जाओ अपनी असलियत का ख्याल करो। दुकान पर आप व्यापारी हो या इंसान, पवन भैया, दुकान पर जाते हैं, साइट पे जाते हैं, आप व्यापारी बन के जाते हो या इंसान रह के जाते हो? जल्दी हैं? वहां इंसान नहीं होते, भूल जाते हो ना अपनी असलियत को, हैं? जल्दी वहां गए
हैं? पवन भैया की बात निकाली, उनसे नाम से बात करते, साइट पे चले गए और एक आदमी उस दिन 3 दिन से नहीं आया था, चौथे दिन अचानक आया और पवन सेठ 3 दिन से उसे राह दे, क्योंकि वो मेन आदमी था, बिना कहीं कहे उसने रजा ले ली थी। आज चौथे दिन जैसे गया, जाकर के आप क्या करोगे? और वो 3 दिन तुम्हारे बड़े इंपॉर्टेंस थे और उसी दिनों में वो नहीं आया, जाने के बाद में आप क्या पूछोगे उसको? आपकी जितनी सरस्वती अंदर में होगी सब निकाल दोगे ना। वहां व्यापारी पना याद करते हो, बिल्डर पना याद रखते हो, अपनी इंसानियत को भूल जाते हो। रोज आने वाला आदमी अचानक 3 दिन आया नहीं, मोबाइल भी उसका स्विच ऑफ करके रख दिया था और उसी 3 दिनों में आप बड़े इंपॉर्टेंस के दिन थे और उसी 3 दिनों में वो नहीं आया। आने के बाद में आप उसको कैसे पूछते हो, किस ढंग से बात करते हो, हैं? ये अपने आप को पूछना। अगर आप इंसान हो तो निश्चित रूप से समझना कि इतने इंपॉर्टेंस दिन में वो नहीं आया, कुछ तो भी बड़ी मुश्किल में वो होगा, है? बड़ी मुश्किल में वो होगा। और आगे बढ़कर के उस 3 दिनों में आपको इतनी मुश्किल उसकी गैरहाजिरी के कारण आ गई, मैंने आपका पूरा तलपाया चिया, हाँ, मस्तकाला बिगली होती। आने के साथ में आप क्या करोगे? मैंने गांव में पूछा सचिन भैया, ऐसी घटना आपके घरवाली के साथ हो जाए, वो 3 दिन नहीं आया, चौथे दिन मिले, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? सोचना है। फिर से एक बार, जहां भी जाओ अपनी असलियत को भूलो मत। मैं इंसान, जाने के बाद पहली बार पूछो, भैया सब बात जाने दो, मेरा जो होने वाला तो हो गया, अभी बोलने से कुछ नहीं होगा। जाने के साथ उसने पहले नंबर में आपकी सॉरी कर दिया, सेठ सॉरी, बहुत मुश्किल में था। और उसने कुछ नहीं बता जो हुआ और कुछ नहीं था। इतना फीवर चालू था ना, कि उसके कारण अचानक इतना बुखार आ गया, इतना बुखार कि मैंने बोल सकता था, नहीं कुछ कर सकता था। और मोबाइल की रिंग तो बजती थी, आपका नाम भी देखता था, लेकिन मोबाइल उठाने की भी मेरी ताकत नहीं थी। ऐसे समय में आप उसको क्या कहोगे? अगर आप इंसान हो तो आप उसको पूछोगे, भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो ठीक है ना, नहीं है तो आज भी आराम करना है तो कर ले। क्योंकि मजदूर आदमी थोड़ा सा अच्छा लगा ना तो बड़ी जिम्मेदारी के लिए ईमानदारी के साथ आ जाता है। आगे अगर आप इंसान हो तो आप उसकी मुश्किलों को देखोगे, अगर आप ट्रेडर्स हो तो आप आपकी मुश्किलों को देखोगे। खुद की मुश्किलों को देखना ये स्वार्थ वृत्ति है, सामने वाले की मुश्किलों को देखना ये परार्थ वृत्ति है, और आत्मा की मुश्किलों का ख्याल करना ये परमार्थ वृत्ति है। सुबह जाते समय व्यापारी बन के जरूर जाना धर्मेश भाई, इंसानियत को भूलना नहीं। अभी तो चालू है एकासना, उपवास, आंबेल, कुछ नहीं तो बहुत सारे पुण्यशाली चातुर्मास के काल का प्रभाव रहता है। मारा साहेब बीजू तो कई थતું નથી, પણ 2 મહિના ચોવ્યાર કરીએ છીએ, 2 મહિના ચોવ્યાર કરીએ છીએ। यानी आज तो सवाल नहीं है, एकासना हो गया, शायद मैं हूं तब तक मेरी असर भी रहेगी, लेकिन मैं जाने के बाद में वो असर उतर जाती है। और ऐसे समय में सुबह में आप गए, एक दिन में 2 पेपर होते तो कितनी ध्यान रखना पड़ता ना। सुबह के अंदर में गई इंसानियत का पेपर था, शाम के समय में जैनत्व का पेपर था। अब कौन से पेपर में पास होना वो आपकी असलियत के ऊपर आधार है, नहीं? सुबह सुबह गए, आदमी लेट आया था, उसका कारण पूछने के बजाय उसके ऊपर बरस पड़े तो समझ लेना आप व्यापारी हो, आप इंसान कहने के लिए लायक नहीं हो। शाम का समय आया, बढ़ते 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 शाम का समय आया। अभी तो कार्तकवत बीज का दिन था। कब, कौन सा दिन था? कार्तकवत का नहीं रहेगा, वो मागसर सुद तीज का दिन रहेगा, क्योंकि मागसर सुद बीज को आपको माला करना तो फिर मैं जाऊंगा, उसके पहले तो मैं जाऊंगा नहीं, समझ गए ना भैया? तो मागसर सुद तीज का दिन था, सुबह से आप जुटे हुए थे। सुबह आदमी लेट आया और उसको समझ लेना ये इंसान। शाम के समय में आज बहुत गिराई निकली है, बहुत गिराई निकली है, और शाम को चोरियार का समय हो गया, और उस समय पर आपने ग्राहक को देखना या चोरियार को देखना। अगर आप जैन होगे तो आप किस चीज को देखोगे? हाँ, और दोनों को संभालना है तो क्या करोगे धर्मेश भैया? ठीक 4-9 દિવસ नहीं वापरिए, खावानू तो रोज मळशे, ग्राहक कई रोज मळवाना, ग्राहक रोज आवे कि खावानू रोज मळे? नितिन भैया, ग्राहक बड़ा कि चोरियार बड़ा? एक बात कह दूं, ग्राहक छोड़ के चोरियार करना सीख लेना, ग्राहक छोड़ के चोरियार करना सीख लेना।
ग्राहक के खातर खाना आप 2 दिन छोड़ पाओगे, 3 दिन छोड़ पाओगे, चौथे दिन आप मन को मना लेंगे भी अपना सेटलमेंट नहीं है, गुरु महाराज के पास में जाएंगे तब बाधा ले लेंगे, प्रायश्चित ले लेंगे। लेकिन अभी तो रोज तो भूखा रहना पॉसिबल, आहार के बिना रोज नहीं रह सकते हो। ग्राहक तो इससे कम और इससे ज्यादा कभी किसी को मिला नहीं है, मिलता नहीं है और मिलने वाला नहीं है। इस बात को आप हृदय पट के ऊपर स्थिर करके रखो। चाहे जो ग्राहक आ जाए उसको कह देना भाई एक 10 मिनट रुकना, मैं जरा, मेरा धर्म का आचार है, मैं जरा एक आहार कर लेता हूँ। फिर से एक बार कहता हूँ, ग्राहक के खातिर आहार छोड़कर चौविहार करने की कोशिश मत करो, चौविहार छूट जाएगी। चौविहार के खातिर ग्राहक को थोड़ा सा बिठाने की आदत गिराओ, ग्राहक बैठा रहेगा और बैठा रहना है। उससे अगर 1000 रुपये का प्रॉफिट करना है तो 10 रुपये की चाय पिला देना, क्या फर्क है? एक कप चाय उसके लिए मंगा लेना, तो चाय वाला फिक्स रखना, उसको बोलना भाई चाय लाने में 15 मिनट लगा, तुरंत लेके आना। ग्राहक को बोलना बैठ तेरे लिए चाय मंगाया है, चाय वाले को 15 मिनट बोल देना। और आपको खाने में तो 15 मिनट से ज्यादा समय लगता ही नहीं है, तो इधर एकासना है तो पौना घंटा लगता है, क्योंकि एक के बाद एक चीज आती है। साथ में प्यार से बातें करने वाले भी 2 लोग बैठे होते हैं, घर में इसमें से कुछ नहीं होता। घर पे मैंने देखा आधा मेनू डाइनिंग टेबल पर फिक्स होता है, रोटली लाऊं છું ત્યાં સુધી તમે લઈ લો, બધું होता है आपके अनुभव की बात। अब બધું લઈ લો, બધું મૂક્યું છે તમે લઈ લો, गरम गरम रोटली लई आऊं છું। इतने में हो जाते हैं, अपन ले लेते थोड़ा सा चमची सब्जी, चटनी, मिर्ची, आचार, ये सब अपने हाथों से ही लेना रहता है। मैंने एक घर में पूछा ये क्यों करते, मारा साहब टेव राखी बद्दी सारी, क्यारे के भी कटोकटी आवे तो वांधो न है। चलो बातें तो इतनी है अपने पास में, कितनी भी करें, मूल तत्व के ऊपर आना है। हमें हमारी असलियत को भूलना नहीं है। इस दुनिया में तेरे से कीमती कोई नहीं है, सबसे बड़ी कीमत है तो तेरी खुद की है। अगर तेरी कीमत तू नहीं समझेगा तो दूसरा समझे तो भी क्या, नहीं समझे तो भी क्या। और तेरी कीमत तू अगर समझ गया तो दूसरा समझे तो भी क्या और नहीं समझे तो भी क्या। तेरी असलियत का तुझे ख्याल होना चाहिए। बाकी अगर तू भूल गया, फिर से कहता हूं, माझा मामाची टोपी हरवली, मैं मेरी खुद की पहचान को भूल गया। मामा की टोपी भूल जाएगी तो चलेगा, लेकिन तू तेरे खुद को भूलेगा तो नहीं चलेगा। अपने आप को समझना यही सबसे बड़ी समझदारी है। और मैं कोई नहीं हूं, जो भगवान है उसका मैं रॉ मटेरियल हूं। साचू बोलो, खीचड़ी में धूल न नंखाय कि मगनी दाल અને ચોખા પણ ધૂળવાલા ન લેવાય। જલ્દી खीचड़ी बनेली खीचड़ी में धूल नाखीए तो खराब कहवाय, कि जेमांथी खीचड़ी बनाववानी छे मगनी दाल ने चोखा में धूल नाखीए ए पण खराब कहवाय। जल्दी जल्दी बोलो, थोड़ा बोलो ने, आम आवाज आप मत बोले। दोनों खराब है, दोनों खराब। कौन, मैं और आप? दोनों चीजें खराब है ना। तैयार मसाला दूध में है, तैयार केसर बादाम के दूध में ऊपर से कोई नमक डाल दे वो भी खराब। और जिसमें से केसर बादाम का दूध बनाना है उस सादे दूध के अंदर में ताजा गर्म भी नहीं किया है, अभी आया है, उसमें भी कोई नमक डाल दे तो बिन काम का ना। जिसमें से अच्छी चीज बननी हो उसका रॉ मटेरियल भी अच्छा रखना पड़ता है। जिसमें से हमें परमात्मा बनाना है उस आत्मा को भी गंदा करने की कोशिश आज तक मैं कर रहा हूं। आज इस गलती को मुझे सुधारना है, सुधारना है। होता है, गरीब लोग होते हैं, अलग अलग बर्तन में होते हैं, ला करके घर में रख देते हैं। किसी ने दिया हो, कल अपना पूजन हो गया, पूजन में जो अक्षत हमने बधाया था वो इकट्ठा करके उसकी पोटली बना के कोई गरीब को दे दिया, उसके अंदर में धूल भी थी, उसने जाकर के घर में रख दिया। वो घर में कब तक कचरे वाले चावल को कब तक रखेगा नितिन भैया? हाँ, उसके पास में कुछ नहीं है ना तो 2 दिन 4 दिन रखेगा। लेकिन जब उसको मालूम पड़ेगा भी इसमें से मुझे चावल बनाना है तो चावल बनाने के पहले उसमें से कचरा निकाल देना। आज तक हम जिस जन्मों में थे ना वो हमारा कचरा मटेरियल था। अब जैन कुल में आए, और जैन कुल में सामान्य रूप से नहीं आए, किस रूप से आए? मनुष्य के रूप में से आए हैं। ऐसा आर्य देश, आर्य कुल, जैन कुल में मनुष्य का जन्म मिलाना। अब चावल बनाने का समय आ चुका है, अब कचरा निकाले बिना चलेगा निश्चित रूप से। इस भावधाराओं में अपने आप को आगे बढ़ाना है। और इसी भावधारा ये कब आएगी हमारे में? जब हमारे अंतर में नमस्कार भाव
प्रकट होगा। नमस्कार भाव, हमें लगता है हम तो गुरुदेव के सामने बड़े नम्र है, नहीं है। आपकी क्या बात करूं, मैं कहता हूं मेरे गुरुदेव ने सिखाया है कि नम्र बुरी बातें अपने नाम से कहना, अच्छी बातें किसी के भी नाम से कहना। मैं मेरे हिसाब से कहता हूं 36 साल दीक्षा पर्याय के पूरे हो गए, 37वां चाल है, हाँ 37 साल पूरे हो गए, 38वां साल चालू है पुण्यशाली, ये साल चालू है। आचार्य पद पे बैठा, मुनि से लगाकर सूर्य पद पर जाकर के बैठा हूं। आज भी मेरे में पूर्ण नमस्कार भाव नहीं है। मेरा जन्म जन्म का पुष्ट किया हुआ अहंकार आज भी मेरे गुरुदेव के सामने अवसर अवसर पर प्रकट हो जाता है। और हम लगते हमने तो ऐसा कहा, हमने हाथ जोड़ के कहा ना, ये नम्रता नहीं। नम्रता, अहंकार को दूर करना तो मुश्किल है आनंद भैया, अहंकार को समझना भी मुश्किल है। आज आनंद भैया एकासना की आराधना में नहीं जुड़े, कारण उनका अहंकार। क्यों नहीं महाराज साहब, अपनी बात ठीक है, पर इधर की मारवाड़ी मेरे को नहीं पता, ये पूरी नई मारवाड़ी है। मैंने प्रमोद जी से बात किया, मैंने बोला मुझे गोडवार की मारवाड़ी आती है, अहमदनगर की मारवाड़ी आती है, लेकिन तुम्हारी इस मराठवाड़ा विदर्भ की मारवाड़ी जमती नहीं है। वो कौन सी भाषा में बोलते हैं, एकदम फ्रेश मारवाड़ी है, फ्रेश मारवाड़ी। तो वो गोडवाड़ की ओरिजिनल मारवाड़ी, नगर की भेल मारवाड़ी, और तुम्हारी फ्रेश मारवाड़ी है। ये होता है, आप कहते हो बराबर हो, लेकिन मुझसे नहीं होता है। बस ये तेरा अहंकार तुझे बुलाता है। तेरे गुरु तुझे जो कहते हैं वो तुझसे नहीं होता, ऐसा तू गुरु के सामने बोलता है, समझ लेना ये तू नहीं बोलता, तेरा अहंकार बोलता है। कौन बोलता है? हमारे उपकार योगी, हमारे वडीलों की, हमारे हितस्वियों की बातों का हम अस्वीकार करें, ये हमारे अहंकार का प्रदर्शन है। किसका प्रदर्शन है? अहंकार का प्रदर्शन है। स्वीकार कर चलो गुरु की बातों को। गुरु की बात में कहता हूं कि देव गुरुनी बातों विचार माटे नहीं होती, स्वीकार माटे होय छे। शेना माटे होय छे? स्वीकार माटे। और इसका स्वीकार करो। और मैं कहता हूं प्रकाश भाई, गुरु जे बोले छे, प्रभु तो कहीने गया छे, प्रभुए जे कीधुं छे ए ज गुरु कहे छे। અને ગુરુ જે બોલે છે ને એ હોઠના શબ્દો નથી હોતા, હૃદયના ભાવ હોય છે। ગુરુ જ્યારે પણ પોતાના આશ્રિતોને કહેતા હોય ને એ હોઠના શબ્દો નથી હોતા, શું હોય છે? હૃદયના ભાવ હોય છે। आगे बढ़कर बताता हूं, गुरु वाणी नहीं बहाते। गुरु जब बोलते हैं ना तब मुख में से वाणी नहीं बहाते, हृदय में से करुणा बहाते हैं। हृदय में से क्या बहाते हैं मनोज भैया? करुणा बहाते। थोड़ा आगे आएगा, ऐसे छुप गया आप थोड़े से। स्वामी जी प्यार से आगे बढ़ना है। क्या अभी वो आदत पड़ी है, जाती नहीं कोई कोई आदत है। मैं ऐसे थोड़े थोड़े दिन आगे जाता ना, फिर मैं 2-4 दिन में एक बार याद कर लेता कब मेरे जाने की थी, नजदीक आए, फिर ऊपर आके कोई मुझे कहते हैं महाराज जी ये बात मत बोलना, मालूम है आप चाहोगे, लेकिन आप जब बोलते हो ना तब बहुत बुरा। लेकिन अभी क्या करूं, मेरी आदत हो गई है, क्योंकि मुझे याद रखना है। और ये मैं नहीं कहता, भगवान ने कहा है जिंदगी में जीते समय मौत को नित्य हाजिर में रखना, 7 दिन में कभी भी मेरी मौत हो सकती है ना बात। और ये भूलने से क्या हो गया, बहुत सुंदर संस्कृत सुभाषित सूत्रकारों ने लिखा है, मेरी बातें आप हवा में जाने दोगे, जाने देना, कम से कम हवा तो निर्मल हो जाएगी ना, आप बनो या ना बनो। और उस निर्मल हवा की असर कहीं ना कभी आपको होगी और होगी। बहुत सुंदर संस्कृत सुभाषित सूत्रकार ने लिखा है कि मरिष्यामि इति विस्मृतम्। क्यों भूल गए, इसका अर्थ समझ गए आदर्श भैया? मैं मरूंगा ये भूल गया। क्यों भूल गया? पहला बात बताता हूं, ये दूसरा बात बताए। बहुत सुंदर से शब्द याद रखने लायक, याद रहे ऐसे रखना है तो बहुत सुंदर शब्द लिखे, करिष्यामि इति चिंतया। मैं ये करूंगा, इस विचारों के अंदर में मरिष्यामि इति विस्मृतम्, मैं मरूंगा ये बात को हम लोग भूल गए हैं। हम ऐसे जी रहे हैं कि जैसे कभी इस दुनिया से हमें जाना ही हो, जैसे कि अमर पट्टा लिख रहे हो। आए हैं, एक 4 दिन की चांदनी है, वो कहावत सुनी ना परेश भैया, 4 दिननी चांदनी पछी। आप कौन बोले? प्रकाश भी तमें बोले ना बोला है, सूरजमल जी बोले ना बोला है। जैन के लिए ये शब्द नहीं है। 4 दिननी चांदनी पछी अंधेरी रात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये बातें जो जैन कुल में नहीं जन्मे ना उनके लिए है।
जाना तो सबको है, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे सामान्य हो, चाहे इस दुनिया का सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व तीर्थंकर पर्यंत परमात्मा हो, समय होने पर जाना तो नक्की है। लेकिन ये जो कहावत है ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये जैन कुल में जन्मे हुए लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जैन कुल में जो भी जन्म लेता है कैसे जन्म मिलता है। फिर से शनिवार को बताई बात को आज फिर याद दिला रहा हूं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों में से चॉइस करके कर्म सत्ता ने हमें इस जैन कुल में जन्म दिया है। और जैन कुल में जन्म लेने के लिए श्राविका माता की कुक्षी में 9 महीना जब रहे थे ना, तब इस गिफ्ट पैक में क्या रख के भेजा है? वैराग्य भाव को रखे हुए भेजा है। हमारी ये चीज नहीं है। और वैराग्य के साथ, वैराग्य मतलब मुंह चढ़ा के बैठना नहीं, वैराग्य के मतलब हर समय में खुशी में रहना है, बुराइयों में नहीं जाना। जिंदगी में खुशी और गम ये तो जीवन के पर्याय है। जितने सहज रात और दिन है, उतनी सहज जीवन में खुशियां और गम होते हैं। इतना उसी सहजता से स्वीकार करना है, लेकिन हर संयोगों में साथ एकदम स्थिर रहना है। जीवन में कुछ भला हो जाए, माँ बाप के आशीर्वाद है, देव गुरु की कृपा है। जीवन में कुछ खराब हो जाए, जीवन में कुछ दुख आ जाए, मेरे किए हुए कर्मों का अपने दुख में, अपनी बुराइयों में किसी को निमित्त मत बनाना। और अपनी भलाई में, अपने सुख में, अपने आपकी होशियारी को कभी आगे मत करना। नमस्कार भाव का ये भी एक रंग है, नमस्कार भाव का ये भी एक रंग है। मनोज भैया आज मिले, अगले साल मिलने आएंगे। मेरा से बहुत मेहनत किया और आज सब अच्छा हो गया है। आपके आशीर्वाद तो रहते महाराज साहब, लेकिन रात दिन का मेहनत किया और आज सब कुछ ठीक हो गया, ये बोलना है। और आपकी भाषा में विकास और विनाश की व्याख्या सिर्फ अर्थ केंद्रित है। क्या केंद्रित है? पैसे पा लिए तो सब कुछ पा लिया, और पैसे खो दिए तो सब कुछ खो दिया। आपके विकास और विनाश की व्याख्या सिर्फ अर्थ केंद्रित है। जो आत्म केंद्रित होनी चाहिए थी वो कहाँ केंद्रित हो गई? अर्थ केंद्रित हो गई। महाराज साहब बहुत मेहनत किया था, अच्छा हुआ, लेकिन साला वो एक ऐसा मिल गया ना, उसने मेरे सारी मेहनत पे पानी घुमा दिया। ऐसे कहने वाले मनोज भाई को कहूंगा, तेरी मेहनत पर उसने पानी घुमाया क्योंकि तूने मेरी मेहनत पर पानी घुमाया। मैंने कितनी मेहनत तेरे लिए लिया है। आज 15 साल से इस मनोज भाई के परिचय में हूँ, छोटा कम ज्यादा, और 10 साल से तो हम लोग हार्टली रिलेटेड है ना है? और आज भी मनोज भाई रात्रि भोजन छोड़ने को तैयार नहीं है, अगर प्रतिक्रमण 12 महीने करने के लिए तैयार नहीं है। आजीवन जमीन कन त्याग के मनोज भाई के नाम से बोल रहा हूँ, सब लोग मनोज भाई है, समझ गए ना भाई? मनोज भाई का मतलब क्या है? जिसके पास में मन की ऊर्जा होती है ना, वो सब क्या होते हैं? मनोज भाई होते हैं। मनोज भाई नाम किसी का होता है, लेकिन मनोज गुण तो सब में होना होता है। ये भावों में जाना है हमें, एक सफलता की ओर। तेरी कदर कोई नहीं करता है, समझ लेने कि तूने किसी की कदर नहीं की है। तू वर्तमान को देखेगा तो तुझे मन के अंदर में राग द्वेष की धाराएं बहती रहेगी। तू सचराचर समय को देखेगा और किसी के नहीं, तेरे किसी को निश्चित रूप से मान ले, जो तूने बोया है वही तुझे मिलता है। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान, ये है सीता का ज्ञान। रामायण में भी ये लिखा, गीता जी में ये लिखा, बाइबल में ये लिखा, पुराण में ये लिखा, आगमों में भी यही लिखा है, यही लिखा है। कोई भी धर्म ग्रंथ में बातों में फर्क नहीं है, लिपि में फर्क है, शब्दों में फर्क है। धर्म वही होता है जो सच्चा होता है, जो अच्छा होता है, जिसमें सत्य नहीं है, जिसमें भलाइया नहीं है, वो धर्म नाम से धर्म होता है। उसे धर्म मानने की कोई गलबत करने की जरूरत नहीं है। और ओरिजिनल कोई भी धर्म का ग्रंथ आप हाथ में लेके देखना, उस धर्मों के अंदर में बातें भलाई की गई है, फिर समझाने वाले। बहुत बार कहता हूं धर्मेश भाई, धर्म तो બધાને સાચો માનવો છે। પુરાણમાં પણ જે લખ્યું છે સાચું છે, બાઇબલમાં લખ્યું છે સાચું છે, આગમોમાં લખ્યું છે સાચું છે। થોડીક હજી સ્પષ્ટ વાત કરી દો, જે આગમોમાં લખ્યું છે ને એ જ બધામાં લખ્યું છે। बातों में कोई फर्क नहीं है। धर्म सबको अच्छा मिला है, लेकिन हमारा सौभाग्य है
कि हमको धर्म समझाने वाले गुरु निस्वार्थ मिले हैं ना, इसलिए जो है वो असलियत हमें मालूम हो रही है। बाकी जगह पर धर्म अच्छा है लेकिन समझाने वाले अच्छे नहीं होने के कारण स्वार्थी ढोंगी ऐसे लोग अपनी बातों को उसके अंदर में डाल के ओरिजिनल बातों को घुमा के भले भोले जीवों को फंसा रहे हैं, भले भोले जीवों को। और इसमें भी कहीं ना कहीं हमारा अहंकार काम करता है। धर्म के अंदर में हिंसा का प्रवेश कब हुआ? धर्म के नाम पर हिंसा चालू कब से हुई पता है? एक व्यक्ति के अहंकार भाव में धर्म में हिंसा का प्रवेश करा दिया। नमस्कार की बातें जब कर रहे हैं हमें भी ख्याल आ जाए कि हमारा अहंकार कितने रूप से हमें परेशान कर सकता है। धर्म के अंदर में हिंसा नहीं थी। इस कलिकाल के अंदर में परमात्मा ऋषभ देव से लगा करके करीब रामायण की घटनाएं बनी ना, तब तक के अंदर मैंने 20वें तीर्थंकर के शासन तक के धर्म के नाम पर हिंसा नहीं होती थी। हिंसा तो होती थी लेकिन धर्म के नाम पर नहीं होती थी। धर्म के अंदर में हिंसा का प्रवेश एक व्यक्ति का छोटा सा अहंकार और धर्म पूरा कलुषित हो गया। मालूम है घटना मैंने कही हुई है आपसे, बातें कही हुई है। कब कही थी स्वामी जी पता नहीं, मैं जानना इसके पहले कब आया था? 7 साल पहले आया था। मैंने पहले चौमासा किया कि पहले प्रतिष्ठा करवाई? पहले क्या हुआ? पहले प्रतिष्ठा हुई, बाद में चौमासा करवाया है। उसके पहले मैं कब आया था? मैं जानना मैं सबसे पहली बार कब आया? नागपुर जाते समय नहीं आया, मैं नागपुर से यहाँ जाते समय पहली बार आया था, जिस समय हमारे जिनालय के जीर्णोद्धार का संकल्प हुआ था। वो मेरा पहला आना जाना। धर्म भी कलुषित होता है मेरे अहंकार के कारण, धर्म भी स्पष्ट होता है, शुद्ध होता है मेरे नमस्कार भाव के कारण। जो भी होता है मेरे कारण होता है, दूसरे को निमित्त बनाने की कोई कारण नहीं है। एक व्यक्ति का छोटा सा अहंकार और उसने धर्म को कलुषित कर दिया, एक काल का प्रभाव था। अब कलिकाल एकदम नजदीक आ चुका था ना, इसके कारण ऐसी घटनाएं घटती रही है। और क्या क्या होता है काल के प्रभाव के अंदर में, कर्म सत्ता कितनी खतरनाक होती है। आखिरी दम तक वो जीव को अपने आप में फंसा के रखने की कोशिश करती है। और जब इस सबको पार करके वो आत्मा ऊपर उठती है ना, फिर कर्म सत्ता उसके चरणों के दास बनकर जिंदगी भर रहेगी। कर्म सत्ता का हर कदम अपने ऊपर चढ़े पांव को नीचे खींचने का होता है, लेकिन इन सब में से पार होकर के जो आत्मा बाहर निकलती है ना, फिर कर्म सत्ता सदा के लिए उसके चरणों की सेवा में उपस्थित रहती है आखिरी दम तक। ऋषभ देव परमात्मा से लगाकर कैसी कैसी अवसर भी निकाल की घटनाएं आपको बताओ। छोटा सा अहंकार और वो भी काल का प्रभाव हो सकता है। अचानक फुल स्पीड में गाड़ी लेके जा रहे हो और अचानक बादल छा गए, अंधेरा हो गया। और इतना अंधेरा कभी कभी हो जाता, हम लोग बिहार में भी रहते ना, दोपहर में 3 बजे रात का समय होना, इतने बादल कभी कभी छाए जाते और अपन अपनी धुन में थे, गाड़ियां चल रही थी और चला रहे थे। अचानक आ गया और थोड़ा सा फर्क हो जाए तो ड्राइविंग के स्पीड के अंदर में फर्क आता है या नहीं आता? आता ना, फर्क हो जाता है हर चीज के अंदर में। धूप काल के दिनों में दोपहर में 3 बजे जब काले बादल छाए जाते हैं ना, तो उस समय के अनुसार आए हुए बादल हमें अपनी गति में रोक लगाते हैं ना, तो उस समय का एक भरोसा होता है। परमात्मा ऋषभ देव से लगाकर परमात्मा महावीर स्वामी तक की घटनाओं में एक सुंदर सी घटना, मैं इस चीज के ऊपर आखिरी 2-3 साल से बहुत चिंतन कर रहा हूं प्रकाश में। और जब से गुरुदेव भुवन बाबू श्री ईश्वर जी महाराज के स्मृति मंदिर में चातुर्मास रहने का सौभाग्य मिला गुरुदेवों की कृपा से, और उस धरती में से ऐसी ऊर्जाएं मिली है, बहुत सारे नए पदार्थों का चिंतन उस चातुर्मास में मुझे मिला है। और उसके बाद में नए नए पदार्थों का चिंतन होते रहता है। मैं कहता हूँ नम्र को, मैंने 2-3 बार कहा क्यों नम्र, श्रावकों को क्या होता है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे स्वाध्याय का आनंद आता है। इस पाठ का ये प्रभाव है, इतना अच्छा चिंतन होता है, मनन होता है, ये इस पाठ का प्रभाव है। ये पाठ
जालना की नहीं है, ये जालना संघ की नहीं है। नाम भले दीपचंद संचेती का लिखा हो, लेकिन कोई पूछे तो ये पाठ किसकी है भाई? सुधर्मा स्वामी जी की पाठ है। नए नए भाव, नए नए पदार्थ, नया नया चिंतन उस गुरुदेव की ऊर्जा भूमि में से मुझे मिला है। और जब मैंने पंकज सोसाइटी चातुर्मास किया ना, तो मुझे सबने पूछा था आप यहाँ क्यों चॉइस किया? क्योंकि कोई कोई चीजों की, कोई कोई संघों की एक ऐसी बैडविल भी बन जाती है कि जिसके कारण लोग बोलते यहाँ कैसे, यहाँ कैसे, यहाँ कैसे हैं। लेकिन वास्तविक अनुभव किए बिना कोई भी व्यक्ति के प्रति भी कोई विचारों को गांठे बांधना नहीं। मैं गया, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन मेरे जीवन में वैसे तो इस गुरुदेव की अपरंपार कृपा रही है। जहां भी जाता हूँ खुशियों में रहता हूँ। आते हैं गम, क्षणिक विचारों के अंदर में कभी कभी नाराजियां, कमजोरियां निश्चित रूप से आती है, लेकिन उसमें मैं अटक के नहीं रहता हूँ। दूसरे क्षण अपने आप को बाहर निकाल सकता हूँ। इस गुरुदेव की कृपा है। और तो मारुश्रीश्वर जी महाराज स्मृति मंदिर, उसमें से मिली हुई ऊर्जा, मिले हुए नए पदार्थ, एक छोटा सा पदार्थ मिला। मैंने कहा एक कर्म सत्ता आखिरी दम तक अच्छे में अच्छे आदमी को भी बुराइयों की ओर खींच जाने के लिए कितनी कोशिश करती है। इस अवसर पिनी काल का प्रारंभ की एक घटना और अवसर पिनी काल के अंतिम तीर्थंकर के जीवन की घटना, पहले तीर्थंकर का समय काल और अंतिम तीर्थंकर का जीवन काल, इस दोनों को संलग्न करती हुई एक ऐसी घटना है जो हमें अगर चिंतन की दशा में जाए ना, तो कर्म सत्ता के लिए विचार करने के लिए निश्चित रूप से प्रेरित करे। ऐसी घटना कौन सी आदेश भैया बोलो तो? ये हमारे सब लोग बेचारे श्रोता हैं, आप थोड़े से जिज्ञासु हो ना, आप स्वाध्यायी हो। शांतिलाल जी बोलो तो ऐसी कौन सी घटना? फिर से एक बार बताओ नितिन भैया। प्रथम तीर्थंकर का जीवन काल और अंतिम तीर्थंकर का वो खुद का जीवन, इस दोनों को संलग्न करती हुई घटना है। कर्म सत्ता की कितनी शिरजोरी होती है, इसे हमें समझने को मिलता है। प्रवीण भैया बोलो तो कौन सी घटना? एक घटना एक आपने सुनी हुई है, लेकिन ये आपने कुछ नहीं किया। हाँ, बहनों में से जवाब आ गया। ऋषभदेव परमात्मा का जीवन काल, समय काल था, और उस समय के अंदर में एक आत्मा ने, जिस समय पर इस कलिकाल के अंदर में, इस अवसर पिनी काल के अंदर में 18 कोटि सागरों के पश्चात धर्म का प्रकाश प्रकट हुआ, उसी के अंदर में एक अंधकार की बादली आ गई। मतभेदों का प्रारंभ उसी समय से हो चुका है। मतभेदों का प्रारंभ, प्रथम धर्म मार्ग की स्थापना ऋषभदेव परमात्मा ने कर दी, और उसी मार्ग में से उन्मार्ग की स्थापना भी उसी समय में उन्हीं के शिष्य ने कर दी। किसने कर दी? हाँ, मरीचि ने कर दी ना। मैं ये कहना चाहता हूं मनोज भैया, इस अवसर पिनी काल के अंतिम तीर्थंकर यानी धर्म मार्ग के स्थापक, इस अवसर पिनी काल में अंतिम समय के अंदर में धर्म का मार्ग का स्थापना करने वाली आत्मा के माध्यम से ही इसी काल में सर्वप्रथम उन्मार्ग की, अधर्म की स्थापना कर्म सत्ता ने करवा। किससे कराई? और धर्म का प्रारंभ धर्म तीर्थंकर के हाथों से। आत्मा तो वही थी जो मरीचि की थी, मरीचि की आत्मा ही महावीर बनी। लेकिन इस अवसर पिनी काल में सर्वप्रथम अधर्म की स्थापना किसने की? मरीचि ने की। नहीं मत बोलो, महावीर की आत्मा ने की। किसने की? महावीर की आत्मा ने की। और इस काल के अंदर में अंतिम धर्म तीर्थ की स्थापना किसने की? नहीं, आप उल्टा बोलो ना, मरीचि की आत्मा ने। किसने की? हाँ, कौन सी आत्मा? जिसने सर्वप्रथम अधर्म की स्थापना की, उसने ही सर्व से अंत में धर्म की स्थापना। क्या कर्म सत्ता की कमाल है ना? कर्म सत्ता की कमाल है ना। और इसलिए शब्दों में परिवर्तन कितना होता है। 2-4 रोज के पहले पेपर में एक न्यूज आई थी। हम लोग जो पेपर पढ़ते हैं किस लिए? लाइव बातों को लेकर के आपके तरफ कुछ ना कुछ पहुंचाने के लिए, उसमें से तत्वग्राही बनने के लिए। बहुत सुंदर सी बात है, बात बहुत छोटी सी थी कि नरेंद्र मोदी को चाय वाला मत कहो, चाय वाले का बेटा कहो। बात में आपको कुछ दम नहीं लगता ना? कुछ दम लगता है। मेरे को उसमें से बहुत कुछ मिला।
उसमें से बहुत कुछ मिला। समझदारों के लिए एक चीज होती है, धन्य कुमार चरित्र आता है, नाम सुना कभी? हमारी माताओं ने सुना होगा, धन्य कुमार चरित्र आता है। 4 भाई और इंसान मतलब ही उसका है जिसके अंदर में दोषों का भंडार है। जिसमें दोष नहीं है वो तो भगवान है। इंसान है तो गुण और दोषों का मिश्रण है ना। गुण दोषों का मिश्रण जहां निकल गया वो कौन हो गया? भगवान हो गया। इंसान है तो गुण दोषों का मिश्रण रहेगा रहेगा और रहेगा। और इंसान का सबसे बड़ा अवगुण कौन सा मालूम? सबसे बड़ा अवगुण अहंकार से भी खतरनाक, स्वार्थ नहीं। छोटे महाराज कहते हैं विश्वासघात, आपको लगता है बराबर? बोलो ना जल्दी। सबसे बड़ा अवगुण है ईर्ष्या। याद रखना, बाकी के दोषों से वो खुद के लिए रिलेटेड होता है, ईर्ष्या दूसरों से रिलेटेड होती है। ईर्ष्या किससे रिलेटेड होती है? दूसरों से। खुद के अभिमान को संभालना अहंकार है, खुद के लिए कुछ पाना स्वार्थ है, लेकिन दूसरों को सम्मान मिल जाए उसे नहीं बचाना, ये क्या है? ईर्ष्या। खुद के सम्मान के लिए कोशिश करना ये अहंकार है, लेकिन किसी के सम्मान में अपने आप को जलाते रखना वो ईर्ष्या है। खुद के लिए कुछ पाना वो स्वार्थ है, लेकिन किसी को कुछ मिल गया तो उससे अपने आप को जलाते रखना, ये क्या है? ईर्ष्या है। और सबसे खतरनाक एक चीज है, और धन्य कुमार चरित्र के अंदर में इस ईर्ष्या की बहुत बड़ी मजबूत बातें आती है। पुण्यशाली 4 भाई, 3 बड़े भाई, चौथा जब एक के बाद एक जन्म होगा तो आखिरी होगा वो छोटा ही होगा ना भाई। और छोटे के प्रति प्यार तो होगा होगा और होगा। पहला जब बेटा होता है तब सभी प्यार उसके ऊपर जाता है। दूसरा आने के बाद में पहला थोड़ा बड़ा है तो दूसरे के प्रति प्यार होगा तो होगा, निश्चित रूप से ये होगा। तीसरा आएगा तो 2 के प्रति का प्यार तीसरे में जाएगा। 3 होने के बाद में प्यार कहाँ जाएगा? चौथा। और जो सबसे छोटा होता है वो सबसे प्यारा होता है। वो क्या होता है? सबसे प्यारा। आपकी बाजू में क्या बोलते मालूम नहीं? हमारे संगमनेर बाजू में बोलते हैं शेंडी फल। धन्य कुमार के प्रति प्यार और किसी के प्रति मुझे प्यार है, इसका मतलब ये है कि मुझे आपके प्रति धिक्कार है, लेकिन मेरी ये ईर्ष्या मुझे ये बताती है कि भाई ये इससे बड़ा प्यार है पप्पा को, मेरे प्रति तो ध्यान भी नहीं रखते। अरे तेरे को ध्यान नहीं रखते तो तू आज यहाँ तक पहुंचता ही नहीं, लेकिन तेरी खुद की ईर्ष्या तुझे ये कर रही है। बात में ये कर रहा हूँ, छोटी सी चीज में से भी क्या लेना ना, बात अपनी एक चल रही है। कौन सी बात में से मैं आगे बड़ा ध्यान रखना नमन, इतनी जिम्मेदारी आज तेरे को देता हूँ। नरेंद्र मोदी को चाय वाला मत कहना। क्या कहना? हाँ, इसमें से क्या मिल सकता है? ये छोटी सी याद रखेगा 2 मिनट के लिए। हाँ, अपन बोलते हैं जाते बेटा ये जरा चाबी संभालना है, मैं आता हूँ। फिर बात जाते जाते वापिस पप्पा बोलते बेटा ध्यान रखना बहुत कीमती चाबी है, और खेलते खेलते चले गए तो क्या होगा उसको पता नहीं रहता। ऐसे होते रहता, तो याद रखना इतना। मैं कहाँ से मुड़ा? हाँ चलो याद है आपको, यानी निश्चित है कि आप जाग रहे हो। और याद रहने के 2 कारण होते मनोज भैया, या तो जागते हैं तो भी याद रहता है, या तो अच्छा सपना है तो भी। अभी आपको कैसे याद रहा है? जागते जागते के सपने में? जागते जागते याद रहा। धन्य कुमार की बात अगर जागते जागते याद रहेगी ना तो उसकी अगली पूरी बात आपके ध्यान में रहेगी। और अगला तत्व अगर भूल गए तो समझ लेना आपने इसे किस में याद रखा था? सपने में याद रखा था। सपने में याद रखा था धन्य कुमार की बात। और कोई भी छोटी सी बात हो जाए, अभी धन्य कुमार का पुण्य भी था, सब कुछ था, और किसी का पुण्य अगर देखा तो अनुमोदना करने का भाव। उस दिन बिना आर्टिस्टों की टीम के बिना आदेश भैया ने गीत गा लिया। मेहुल भाई नहीं थे, उसका फायदा उन्होंने उठा लिया, और किसी ने जाकर के मेहुल को कह दिया तू क्या गाता है यार पार्टी के साथ, उससे तो आदेश भैया ने बहुत जा रे जा क्या कुछ भी बोलता है, मेरे को मालूम है आदेश क्या है ना, मेरे को मालूम है। ऐसा अगर मेहुल ने बोल दिया तो मेहुल को कहता हूं कि भाई तेरी 7 साल की भक्ति पर तूने काला बट्टा लगा दिया। किसी की भक्ति को अगर तू स्वीकार नहीं कर सकता है तो समझ लेना तू गायक है, भगत
नहीं है, मैं उनकी गैरहाजिरी में दर्शित की 4 प्रशंसा आ जाए बाहर गांव से। मैं उन भैया पिछली बार आप हमारे यहाँ आए थे, आपने तो अच्छी भक्ति कराई थी, लेकिन इस बार दर्शित भैया आए ना, उन्होंने जो भक्ति कराई ना, आपकी याद आ गई। इतना भी बोले तो भी आपसे अच्छी कराई बात जाने दो है। मैं ऊपर अगर ऐसा कोई कह दे तो हाँ नहीं, ये तो मेहुल के नाम से कहता है। इतना कहने पर मेहुल को अगर लगे, क्या कहता हूँ आपसे, मेहुल ने जब उद्यान तब किया ना, रोज दादा के दरबार में जाते थे 3 किलोमीटर। जैसी क्रिया हुई ना, ऐसे लोकल में लोग भागते ना, वैसे कार्तिक हमारे 10-15 आराधक ऐसे थे कि पक्षाल दादा का देखने के लिए भाग भाग करके जाते थे। ये लोग ऐसे थे, रोज कोई ना कोई मिलते थे, भगवान की भक्ति करते थे। और एक दिन वो यहाँ खड़ा था उधर के अंदर में, और नीलेश राणावत जो संगीत क्षेत्र में जिसका नाम आज टॉप 10 के अंदर में चलता है ना, वो नीलेश राणावत अचानक वहां पर आ गया। उसको मालूम था मैं उद्धार कर रहे हैं, शाता पूछने के लिए आने वाला था, लेकिन दादा के दरबार में जिस दिन पूरी भीड़ थी, पूरे रंगमंडप में कहीं पांव रखने की जगह नहीं थी, नृत्य मंडप पूरा खचाखच भरा हुआ था। और जैसे मेहुल को उसने देखा ना, नीलेश राणावत उसके गले लगती, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया। बोले मेहुल ते कमाल करी नाखी, ते कमाल करी नाखी अपना फील्ड में। आवा फूल सीजनના દિવસોમાં 50 દિવસ ઉદ્યાનમાં બેસી રહ્યો અને તારા જેવો નામાંકિત સંગીતકાર બેસે ને, તારી જેટલી અનુમોદ ના કરું એટલી ઓછી છે। उसने 18 करके छोड़ दिया था। 50 साल दिन एक साथ में करने की उसने हिम्मत नहीं बताई थी, क्योंकि इतना सारा लोभ छोड़ना आसान नहीं था। मुझे एक कहना है, उसने किया क्या नहीं किया बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेहुल नीलेश के सामने अभी 90% नीचे ऐसा मान लो आप, लेकिन हजारों के बीच में उसकी प्रशंसा करना, उसके कार्यों की प्रशंसा करना, ये हृदय में पचाई हुई भक्ति का प्रदर्शन है। दूसरे को अच्छा कहना, दूसरे की अच्छी बातों को श्रवण करना। और मेहुल ने आज तक दर्शित यहाँ आने के बाद मुझे कई सालों के बाद मिला, लेकिन जहाँ भी मिला है ना, मेहुल ने कहा कि गुरुदेव હવે દર્શિત પણ સારો તૈયાર થઈ ગયો છે, સારા પ્રોગ્રામો લે છે, बिना कोई वजह दर्शित की प्रशंसा जब अवसर मिला तो उसने ही है। पुण्यशाली ये हमारा होना चाहिए। धन्य कुमार की प्रशंसाएं उसके बड़े भाइयों को सहन नहीं होती थी। आखिर प्रशंसा किसकी थी भाई? तेरे भाई की तरफ नहीं होती थी। एक बार ऐसा ही मौका आया, गांव के बाहर समंदर के किनारे एक बहुत बड़ा व्यापारी सारथ आ गया, और उसको कोई कारण से पूरा माल यहाँ के यहाँ बेचना था। आगे जाने की कोई भी कारण से संभावनाएं नहीं थी। तो उसने आकर के राजा को विनती की। राजा सैनिक ने जाहिरात कर दी, सब व्यापारी गए, लोग भी गए, जिसको जो चाहिए था वो माल बिक गया। अब सिर्फ माटी की थैलियां थी, जैसे सीमेंट की बैग्स आती है ना, वैसे माटी की 100-200 बैग्स पड़ी थी, उसको किसी ने नहीं लिया। और उसके बिना ये लोग आगे भी नहीं पार पाते थे, क्योंकि इसको भी कुछ तो भी इसका डिस्पोजेबल होना जरूरी था। सब रुके थे। और उस दिनों के अंदर में ये धन्य कुमार के 3 भाई ने पिताजी को टॉन्ट मारा, मोकलो तमारा धन्य कुमार ने बहु गमतो छे ने, मोकलो मोकलो बहु मोटो स्वार्थ आयो। पिताजी ने शांति से, क्योंकि पिताजी अभी इनकी आदतों से समझ चुके थे, पिताजी ने धन्य कुमार को बुलाया। बोले बेटा जाओ, दरिया किनारे सारथ आयो छे, जे माल लावा जेवो लागे नहीं आवजो। हैं बात कहां से मुड़ाई मैंने नमन? नमन को पूछा, बाकी नहीं बोलना। बोल बोल। हाँ क्या बोला था? नरेंद्र मोदी को चाय वाला नहीं कहना, चाय वालों का बेटा कहना। हाँ समझ गए? नहीं याद को रहा, नमन को मालूम है, ये पाव ऐसा खड़ा करके बैठा है, नहीं तो यहाँ से निकल जाता था। अब यहाँ पर हो गया, होता रहता है पुण्यशाली, नहीं स्थिर रहता है, डरना मत भैया, ये फिट रहता है तो अच्छे से। वो डर गया बेचारा, बालक है तो डरता है। मनोज भाई को कहो तो कुछ नहीं होता, चलते रहता है पुण्यशाली। गया वहां पहुंचा, पूरा किनारा खाली था। जो व्यापारी थे वहां के, वो थोड़े से इधर उधर चक्कर काट रहे थे। एक छोटा सा बच्चा, अभी मूंछ का बाल भी नहीं आया इसके मुंह के ऊपर, बच्चे को देखा, बच्चा आया। बच्चे ने पूछा भाई क्या है, क्या माल पड़ा है? कुछ नहीं बोले थे कि पोते पड़े हैं, बोले तो लेना है तो ले जा बेटा, तो हम फ्री हो जाए। धन्य कुमार ने एक नजर कर दी। धन्य कुमार ने कहा नक्की देना है? तो बोले हाँ देना है भाई। बोले क्या रेट? नहीं बोले रेट बीट कुछ नहीं, तू लेके जाना भैया, लगा तो ये पहुंचाने की मजूरी हम दे देते, तू ये पोते यहां से उठा। धन्य कुमार ने थोड़ा सा इधर उधर रहे हुए 5-25 लोग जो किनारे पे थे उनको बुलाया, उनकी साक्षी में पूरा माल उठाया। मिट्टी की बुनियाद थी,
माल उठा के उस माल को गाड़ी में भर के अपने घर लेके गया और घर में जाके घर के भोयरे के अंडरग्राउंड बोलते ना, भोयरा बोलते उसको, उस भोयरे के अंदर में सारी माटी की वो बुनिया रखा दी। तीनों भाइयों ने देखा, अभी तो एक काम चालू था, उतने में गए पिताजी के पास, आलो तुम्हारो लाडलो माटी भेगी करीब लालो से जोई ले जो। पिताजी हटे नहीं, वहां पर बैठे। धन्य कुमार ने पूरा माल रख दिया और फिर पिताजी के पास आए, नमस्कार किया और पिताजी ने बोले बेटा माल ले आओ। हाँ पिताजी ले आयो, नीचे मुकी दी दूध है। पिताजी ने कुछ नहीं पूछा, बेटा सू लायो, कुछ नहीं पूछा। जिसके ऊपर भरोसा होता है ना, उसकी मिट्टी भी हमारे लिए मोती होती है, और जिस पर भरोसा नहीं होता ना, उसके मोती को हम मिट्टी के भाव में भी ले सकते हैं नहीं है। और इसीलिए लिखा शास्त्रकारों ने कि आप किसकी बात को स्वीकार कर सकते हो। मेरी बात पर आप भरोसा तब करोगे जब आपको मुझ पर भरोसा होगा। किस पर भरोसा होगा? बोलने वालों पे अगर भरोसा है तो उसकी बात पे भरोसा होगा। बोलने वाले पे भरोसा नहीं है ना, तो उसकी बात पर भी भरोसा नहीं होता। उसके लिए शास्त्रीय सूत्र है। कौन सा सूत्र है पपिन भाई, बताओ आपको, याद रखोगे? सुंदर सा सूत्र। शास्त्रीय सूत्रों को भी कभी कभी याद रखते चलो, याद आएगा। पुरुष विश्वासे वचन विश्वास, क्या सूत्र है? बोलो तो नितिन भैया, पुरुष विश्वासे वचन विश्वास हो, यानी जिस पुरुष पर हमें भरोसा होता है उसकी बात पर ही हम भरोसा करते हैं। आप मेरी बात पर भरोसा तभी कर पाओगे अगर आपका मुझ पर भरोसा होगा। और याद रखना, भरोसा एक साइड गेम है। फिर आप बोलेंगे नहीं आप पर भरोसा तो है लेकिन मेरा ऐसा है, तो ये भरोसा, शंका और श्रद्धा एक साथ में एक हृदय में रह सकती। श्रद्धा है तो शंका मत करो, शंका है तो श्रद्धा की बातें करना बंद कर दो। पूछूंगा मनोज भैया को, आज नया महीना चालू हुआ, उद्दाम तप में पहला नाम मैं आपका लिखना चाहता हूं तपस्वी के रूप में। आपकी मेरे पर श्रद्धा है? बोलो ना। कुछ भी जवाब न देने का अच्छा तरीका ये होता है थोड़ा सा स्माइल दे देना। भरोसा था ना धन्य कुमार के ऊपर, कुछ नहीं पूछा। फिर थोड़ी देर के बाद बातें करने के लिए बेटे, खाते पीने के बाद में किसी की भी गलती हो ना, भूखे पेट कभी मत करना। उसके बाद में वो आया था, गया है। ક્યારેક પ્રકાશભાઈને ઘરે બેઠા બેઠા સમાચાર મળી જાય, રાકેશનો ફોન આવે કે જી આજે ધર્મેશે બહુ મોટી ગરબડ કરી નાખી છે હે, અને આજે હવે જો કદાચ ઠેકાનું નહીં પડે ને તો 10 લાખનું નુકસાન તો નક્કી છે। અને એ વખતે એ જ ટેન્શનમાંથી ધર્મેશભાઈ 2:30 વાગે ઘરે જમવા માટે આવ્યા હોય ત્યારે પ્રકાશભાઈએ શું કરવું જોઈએ? હે ધર્મેશ અહીંયા અહીંયા બધું ખાવા પીવાનું બધું પછી રાકેશનો ફોન આવ્યો તો શું છે બોલ? નહીં, જે થવાનું હતું એ તો થઈ ગયું। હવે અડધો કલાક પહેલા પૂછે કે અડધો કલાક પછી પૂછે, એમાં કઈ તરત ફરક પડી જવાનો? थोड़ी सी शांति रखो। बहुत लोग अभी चालू एकासने के पालने करने के बाद मेरे पास आते, तो मैं क्या उनको ठपका देता? मैंने बोला ठीक है पहले आता तो अच्छा था, अभी हो गया, चिंता मत कर, अभी ऐसे ही छूटा कर दिया है, 3 दिन छूटा रहना, चौथे दिन से वापिस चढ़ जाना। फिर से कहता हूँ, गुजराती में बहुत सरस मजानी कहेवत है, પડવું खराब नहीं, પડ્યા રહેવું खराब છે। गिर गए फिर से खड़ा हो जाओ, गिर गए फिर से खड़ा हो जाओ। और पीवी सिंधु आई ना वापिस, सिल्वर मेडल लेके आई, आने के बाद में उसको किसी ने पूछा अब तेरा लक्ष्य क्या है, तो बोले जागतिक अजिंक्य पद ये मेरा लक्ष्य है, मैं पूरी वर्ल्ड के अंदर में नंबर 1 बनूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। गिरने के बाद में एकासना में नाम लिखा दिया था मनोज भैया ने, और कर्म सत्ता ने परीक्षा ले ली। चालू करने के स्टार्टिंग के दिनों में ही बीमारी आ गई। एक आंबिल गीत का किया, बीमारी 4-5 दिन चली, गिर गए, उठना था नहीं उठ पाए, क्यों? थोड़ी सी हिम्मत का अभाव। मैंने पूछा परसों, मैंने बोला आप क्यों नहीं कर रहे हो? कि हमारे बहन ने मना किया, क्या किया? नहीं बोले ऐसा बहन का मानो इतना कोई कमजोर मैं नहीं हूँ। हाँ ऐसा बाहर बोल सकते हैं, घर में हाँ ये कुछ नहीं चलता, समझ गए? मैंने बोला क्यों? नहीं बोले गुरुजी मेरी खुद की कमजोरी, क्या कहूँ, ये तो आप हैं, प्रतिकोण को आ रहा हूँ, लेकिन क्या सच बताओ गुरुदेव, यहाँ से जाने के बाद भी खाने की इच्छा हो जाती है। सच बताया ना उन्होंने,
एक अपनी कमजोरी को वास्तविक तौर के अंदर में रजू किया। ये भी बहुत बड़ी साधना है, समझ लेना है। साधना करना ये भी साधना है, और साधना नहीं कर सकता हूं ना, इसका हृदय के दर्द के साथ स्वीकार करना ना, ये भी बहुत बड़ी साधना है। और वो साधना उन्होंने कर ली है सुंदर सी। चलो इतना होने पर भी आज रोज का प्रतिगमन तो कर रहे हैं। अब मैंने क्या ध्यान रखना चाहिए मुझे कि मनोज भैया मेरा मानते नहीं, एकासना नहीं करते हैं, ये याद रख के उनके प्रति द्वेष करना चाहिए, या चलो भाई नहीं होता है एकासना लेकिन प्रतिगमन तो कर रहे हैं ना, तो उसकी अनुमोदना करना चाहिए। या आनंद भैया क्या करना चाहिए है? फिर आनंद भैया रोज नहीं आते प्रतिगमन को, लेकिन 14 को आ गए तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, अनुमोदना। बुरा तो कौन नहीं करता समय के अनुसार। इस बुरे समय में जिसने जितना भला किया उसके प्रति उतना सद्भाव बना के रखना। भोजन के बाद बैठे, पिताजी ने पूछा कि कैसे बेटा, क्या है, क्या लेके आया? उसने कहा कि पिताजी मैं जो मिट्टी लाया हूं। कहां से मुड़े नमन अपन? हाँ, नरेंद्र मोदी चाय वाला नहीं है, चाय वाले का बेटा। छोटी सी बात है, मैं कहना चाहता हूं मिट्टी जैसी बात है। क्या है? आपके लिए इस न्यूज का कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर आपने ये न्यूज पढ़े भी नहीं होंगे, पढ़े होंगे तो इसके ऊपर कहीं सोचा नहीं होगा। मैंने चिंतन किया इस छोटे से न्यूज के ऊपर। अब मैं चाहूँ ना तो 1.5 घंटे का प्रवचन इस लाइन के ऊपर मैं कर सकता हूँ। इतना हो सकता है। सो छोटा सा चिंतन, ये मिट्टी लेके आए। और पिताजी ने पूछा बेटा शू लई आए? तो कि पिताजी आम जो जुओ तो माटीनी थैलीओ છે, પણ આ માટી સામાન્ય માટી નથી पिताजी, આ તેજંતુરી છે। नाम सुना कभी? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, धोली मिट्टी, मिट्टी 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 और हमारे रिंकार वल्लभ महाराज एक सच्चा बोलते, बनी मिट्टी की सब बाजी उसी में होत क्यों राजी। सब बाजी किससे बनी भाई? मिट्टी की ये काया तेरी, ये काया भी किससे बनी भाई? मिट्टी से बनी है। और मिट्टी की ये माया मिट्टी में मिल जाने वाली है। शेक्सपियर के शब्द याद है? अभी अभी बताए थे मैंने पिछले हफ्ते में, याद है ऋषभ? हैं? एट लास्ट। बोला ना आनंद भैया? मैंने कहा, आनंद भैया ने कहा कि गुरुदेव हम बालक हैं। बालक जो खाता है ना उसको खाने का टेस्ट याद रहता है, क्या खाया याद रहता। बस हम सब बालक है गुरुदेव आपके सामने। हमको बस आपकी बातों की खुशियां याद रहती है, बातें याद रहती, बस इतना भी हो गया ना तो भी बहुत बड़ा है। उस दिन रात को आए, इनके प्रवचन सुनने के बाद आनंद भैया ने बोले गुरुदेव सचमुच इतना आनंद आ रहा है छोटे महाराज की बातों में, बहुत आनंद आ रहा है। और एक कहा ना उसी दिन से इनको नजर लग गई। न शनिवार को रात को सत्संग कराया, न रविवार को कराया। अभी छोटे हैं, पहली बार कर रहे हैं तो मुझे भी सब एक्सेप्ट करना पड़ता। बाकी ये चलता ड्यूटी है भाई तेरी, तुझे करना ही चाहिए। तू भूखा रह सकता है, किसी को भूखा रख सकता। और क्या तो सोता है ना फिक्स है। हमारा मुठ्ठा परिवार वाले 3 जन आ जाते रात को। प्रतिगमन को 5 मिनट लेट होता है, उनके आने में लेट नहीं होता, आकर के सीढ़ी में बैठ जाते हैं। अभी अभी नई नई शादी की ना वो मुठ्ठा, क्या नाम उसका, मेरे प्रवेश के दिन जिसने शादी कर दी। और ऐसे पहले मैंने उसको कभी नहीं देखा था, शादी के बाद में अब रोज आ रहा है। हो सकता है कुछ तो भी। हाँ चलो चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आकर के बैठते हैं ना खुशी होती है। कल रात को भी वो आ गए। मैंने कहा कि आज छोटे महाराज बहुत थक गए हैं ना, तो कल से नक्की कराएंगे। नहीं गुरुदेव कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटी सी बातें याद रखना है। छोटे छोटे शब्दों के अंदर में तेजंतुरी नाम की माटी होती है। इस माटी की महिमा दिखने में तो माटी होती है, लेकिन इस माटी का लेप अगर लोहे के ऊपर किया जाए और इस लोहे को अगर भट्टी में तपाया जाए तो कितना भी लोहा हो पूरा स्वर्ण बन जाता है। कितना भी लोहा हो क्या बन जाता है? इस तेजंतुरी का एड्रेस मेरे पास में है, जब चाहे तब मांगने को आना, लेकिन प्राइवेट में आना, पब्लिक में मांगना। हाँ एक माटी का एड्रेस और ये एड्रेस में उसको ही देता हूं मनोज भैया जो लगातार 10 दिन मेरे पास ना आके 11वें दिन में आएगा।
इसमें से किसको चाहिए एड्रेस? बोलो प्रवीण भैया, चाहिए? नहीं चाहिए है? नहीं, कह देना कि गुरुदेव आपके दर्शन मिलते हैं ना, ये हमारे लिए सोने से भी अधिक है। जब मैं गांव में आया ना, कितने चाव से आप लोग बैठे बोलते थे ना, आज का दिन कैसा है। हाँ, गुरु में जो मिले, गुरु के दर्शन मिले, प्रभु मिले, प्रभु भक्ति का कल का अवसर मिला। कई लोग आकर कह रहे गुरुदेव बहुत आनंद आ गया है, कल का वो भक्ति का माहौल। 4-4 घंटे इस बादलों की गर्मी के बीच में अंदर में हवा की एक लहर भी नहीं आती है, और ऐसे समय में 2-2 घंटा 2.5 घंटा इस भीड़ के अंदर में है, और इस भीड़ के अंदर में जब भक्ति में भीड़ लगती है ना, तो सारी चिंताएं हम लोग भूल जाते हैं। फिर आकर के कभी वो हमारे महावीर भैया चल से सोशल डिस्टेंस रखो, 2 गज की दूरी रखो, तो अब याद आता है कैसा भी कुछ दुनिया में है। बाकी भगवान के दरबार में सब कुछ भूल जाते हैं ना। क्या करना, वो सोना आखिर तो एक पीली मिट्टी से ज्यादा उसकी कोई कीमत नहीं है। सोने की कीमत हीरे से ज्यादा नहीं होती है, और इस दुनिया में तू हीरा बनकर आया है, तू सोने से क्या करेगा तुझे? तू जैन कुल में आया, लाखों करोड़ों अरबों खरबों के बीच में से तेरा नंबर इस कुल में लगा, और तेरे अंदर में रहा हुआ वैराग्य भाव, इससे बड़ी कीमत इस दुनिया में और किसी की नहीं है। जो मिला है उसे बताते रहो। कहीं ना बात ये थी, बात कितनी छोटी सी लगने में मिट्टी थी, लेकिन उसका सोना हो सकता था। नरेंद्र मोदी को चाय वाला मत कहो, चाय वाले का बेटा कहो। ये कहने की बात ये थी भाई, नरेंद्र मोदी ने चाय का धंधा कभी नहीं किया था, उसने तो चाय यहाँ के वहां पहुंचाने का काम किया था। तो बाप के सामने बेटा मदद कर सकता है। तो उसके अंदर में से तत्व ये था कि नरेंद्र मोदी चाय वाला नहीं था, चाय वाले का बेटा था ना। तो नरेंद्र मोदी अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्य को पालन करने में जागृत था, बस इस जागृति ने। और नरेंद्र मोदी को किसी ने पूछा, आप यहां तक पहुंचे, आपकी संवेदना है क्या? मोदी जी ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस स्थान पर आऊंगा, लेकिन एक था, जब मुझे जो स्थान मिला उस स्थान की जिम्मेदारियों को मैंने ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। हो सकता है कि मेरी ईमानदारी ने मुझे यहां पर पहुंचाया हो। मेरी ईमानदारी का ख्याल, मैंने कभी कहा नहीं कि मैं ईमानदार हूं, लेकिन मेरे को देखते हुए किसी को एक ख्याल आया होगा। तो धीरे धीरे वडनगर से दिल्ली तक मैं पहुंच गया। ये हो सकता है छोटा सा तत्व जीवन के अंदर में बिठाते चलो, छोटी छोटी बातें। कल आया था मैं, कल या परसों बैठा था, कल ही दोपहर के अंदर में भक्ति होने के बाद में वो नीरज चोपड़ा की बातें चालू थी। नीरज है ना, हाँ, वो चोपड़ा, उसने भारत को क्या दिलाया? गोल्ड मेडल दिलाया। जो मिला वो देश को अर्पण कर दिया। उसके बाद में उसने जो बयान दिया ना, ये मैं मिल्खा सिंह को अर्पण करता हूँ। किसको अर्पण करता हूँ? अभी पूरा डिटेल्स मैंने पढ़ा नहीं, आया है पेपर में। मिल्खा सिंह शायद उसका मार्गदर्शक होंगे, शायद उसके गुरु होंगे। जो गेम के अंदर में उसने किया, भाला फेंक, और कितना कॉन्फिडेंस था है? उसके हाईलाइट्स मुझे बताया मैंने। उसने भाला फेंक देने के बाद भाला कहाँ पड़ा ना, वो देखने के लिए नहीं रुका। वो जैसे कि जीत गया ना, दोनों हाथ ऊपर करके इस बाजू चल गया। इसे बोलते कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस, कितना आत्मविश्वास। जो मिला उसे अपनी होशियारी में नहीं रखा, अपने गुरु की होशियारी में गुरु को अर्पित कर दिया। और जिस देश ने मुझे एक गौरवशाली स्थान पर पहुंचाया, उस देश को सब अर्पण कर दिया ना, ये सबसे बड़ी बात है। उसमें से लेने जैसी बात है। मुझे जो भी मिला है देव गुरु की कृपा का फल है, माँ बाप के आशीर्वाद का फल है। इसी बातों में, इसी भावों में जाना है। अपने आप की होशियारी में कभी रहना नहीं है, अर्पण करते चलो। इस गुरुदेव की पहचान कोई दिए ना, आप गुरुदेव के पास कभी भी जाओ, ऑल टाइम कभी भी जाओ। गुरुदेव का प्रभाव आज जैन शासन के टॉप 10 में गुरुदेव का नाम चलता है। टॉप 10 के अंदर में गुरुदेव का नाम चलता है। ऐसे गुरुदेव के पास कभी भी जाकर के आप 2-4 प्रशंसा के शब्द बोलो ना, वो एक ही कहे कि भाई आमा मारी काय होशियारी નથી, જે છે ને એ આ ગુરુદેવની કૃપાનું ફળ છે। किसका फल है? गुरु कृपा का फल है। इस गुरु पर बस हर चीज को गुरु कृपा के ऊपर ढोलते चलो, इससे सब कुछ अच्छा होगा। और जब तक गुरु कृपा को आधार रखते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें कोई गिरा नहीं सकता। और अपने आप की होशियारी में आगे बढ़ो तो कोई हमें बचा नहीं सकता। ये ध्यान में रखना है। और हम अपने आप में होशियारी बताने का कारण वो हमारा अंदर में रहा हुआ अहंकार
भाव है। और इस अहंकार भाव से बाहर निकलने के लिए इस चातुर्मास में हम किस चीज की साधना कर रहे हैं राजेश भैया? नमस्कार भाव की। नमस्कार की नहीं, नमस्कार। नौकार मेरा जाप न हो, नौकार मेरा मंत्र न हो, नौकार मेरा तप न हो, नौकार मेरा भाव हो। नौकार मेरा क्या हो? सच बोलो। हाथ में कोर किसके लिए लेते हैं? हाथ में रखने के लिए या मुख में रखने के लिए? मुख में रखने के लिए। मुख के अंदर में कवल किस लिए रखते हो? मुख में रखने के लिए या पेट में जाने के लिए? पेट में कवल को रखते हो पेट में पेट भरने के लिए या शरीर में शक्ति प्राप्त करने के लिए? एक के बाद एक एक चीज आगे बढ़ती है ना। साधना नमस्कार मंत्र है, नमस्कार जाप है, नमस्कार तप है, लेकिन ये नहीं, नमस्कार शक्ति है। खाना स्वाद के लिए ठीक है, 1-2 मिनट के लिए, पेट में 2 घंटे के लिए, लेकिन 2 घंटे के बाद में भी जिसमें से शक्ति नहीं बनती है ना, फिर उस खुराक को हम पसंद करते नहीं है। आज जन्म हुआ, कितनी उम्र हुई मनोज भैया? 57-58? कितनी उम्र है ना, क्या घबराती हो? नहीं, बूढ़े दिखते नहीं आप, मैं बूढ़ा दिखता हूं आपसे। कितनी हुई? माता के गर्भ से नमस्कार गिन रहे। 58 साल के बाद भी अगर मेरे हृदय में नमस्कार भाव नहीं आता है, तो आज तक मैंने नौकार को मंत्र के रूप में माना है, जाप के रूप में किया है, ध्यान किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अभी तक मेरे अंदर में अगर नमस्कार भाव नहीं आया है तो सब कुछ निष्फल है। तो छोड़ नहीं देना है, अब नए ढंग से उसे साधना करने की कोशिश करने। आओ ऐसे करो। क्या बताओ, वो क्यूब की गेम आती ना, क्यूब की गेम, आज तक मैं एक भी बार सेटलमेंट नहीं कर सका उसका, क्यूब की गेम का। लेकिन क्या करना, हारना नहीं। अभी हमारे जो बड़े महाराज है कृपा वल्लभ महाराज, वो क्यूब को पूरा सेटल कर सकते हैं। और ऐसे भी कोई, जब संगमनेर में जाकर ना 2-4 बच्चे ऐसे कृपा वल्लभ महाराज आए ना, तो आ जा, इनके पास नहीं जाते, मेरे पास नहीं आते, उनके पास क्यों? क्योंकि वो भी क्यूब के शौकीन है। क्यूब के शौकीन बच्चे उनके पास नहीं जाते, चॉकलेट के शौकीन इधर जाते। मेरे पास जिनको कोई शौक नहीं है ना, वही आ क्योंकि मालूम है कुछ देते नहीं, कुछ लेते नहीं। 1 घंटा सब कुछ बोलते हैं, फिर 23 घंटा कुछ नहीं कहते। आओ आते रहो, नमस्कार भाव तक हमें पहुंचना है। मेरी इस बातें भी आपको अच्छी तब लगेगी अगर आपके हृदय में नमस्कार भाव गुरु तत्व के प्रति होगा, दर्शन वल्लभ महाराज के प्रति नहीं। फिर से याद दिलाता हूं, गुरु तत्व है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। फिर हमारे सामने आने वाले गुरु की पहचान हमें किस नाम से व्यवहार में होती है, लेकिन गुरु को नाम से पहचानने वाला गुरु तत्व की उपासना कभी कर सकता नहीं है। गुरु का नाम भूलना नहीं है, लेकिन गुरु तत्व के रूप में पूज्य है, गुरु नाम के लिए पूज्य नहीं है। नहीं तो नाम के लिए पूज्य रखोगे ना प्रवीण भैया, तो जिस गुरु से आपको कुछ थोड़ा बहुत फायदा हुआ है ना, वो गुरु याद रहेंगे, जिससे कुछ नहीं हुआ वो भूले जाएंगे। ये संसार की एक स्वार्थ है, और आपके संसार में कुछ अच्छा हुआ जिस गुरु से, उसको आप याद रख रहे हो ना, तो आप तत्व की याद स्मृति में नहीं हो, आप स्वार्थ की स्मृति में डूबे हो। कहां? और ये कराने वाला मेरा खुद का अहंकार भाव है। बात मैं ये कर रहा था कि इस कलिकाल के अंदर में धर्म में हिंसा का प्रवेश एक व्यक्ति के अहंकार के कारण है। किसके कारण हुआ? एक व्यक्ति के अहंकार के कारण हिंसा पहले भी होती थी, हिंसा आज भी होती है, लेकिन हिंसा हिंसा के रूप में होती थी, धर्म के रूप में नहीं होती थी। धर्म, हिंसा को धर्म मनाने का काम एक व्यक्ति के अहंकार ने किया। और हृदय प्रदीप क्षत्रिय नाम का ग्रंथ आता है, पूज्यपाद चिरंतनाचार्य भगवंत ने इस ग्रंथ का सर्जन किया है। सिर्फ 36 गाथा के अंदर में सारे आगमों का सार बता दिया है। उसमें इन्होंने लिखा है कि नाना पथे सर्वजन प्रवृत्तो को लोकम आराध इतुम समर्थो। इस लोगों के ऊपर आप अपनी गुडविल खड़ी मत कीजिए। ये लोग तो कैसे हैं कि गुजराती में कहावत है, प्रकाश भाई को ध्यान होगा, धर्मेश को शायद नहीं होगा, प्रकाश भाई ने याद हसे, गंगा कहे
गंगादास ने, जमुना कहे जमुनादास। बस जो जब मिले उसके पीछे, स्वार्थ के पीछे हम लोग पागल बनते हैं। ऐसा नहीं करना, स्वार्थ के पीछे नहीं, तत्व के पीछे हमारी दौड़ रहे। एक छोटे से व्यक्ति के छोटे से अहंकार ने हमारी इस पूरी धर्म मार्ग को कलुषित कर दिया। घटना कुछ ऐसी थी, घटना का प्रारंभ करते आज रुकेंगे, कल फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नमस्कार का महात्म्य बताते हुए इस ग्रंथ के अंदर में अभी हम लोग पहली भूमिका तैयार हो गई। अभी यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। नौकार मंत्र के बता दिया, पंच परमेष्टि के 5 पदों के अक्षर कितने मालूम भैया? 35। किसके सूचक है? 35 आंकड़ा किसका है? भगवान की है? हाँ, और ये बात तो आप बचपन से बोल रहे हो। सुनो चंदा जी, इसमें आती है बात, क्या आता है बोलो? जस चोत्रिशय अतिशय, बोलो ना, पूरी करो ना। अभी देख लेंगे, बोलो ना। 35 गुण परमात्मा के वाणी के मैंने बताया था। भगवान के अतिशय 34 और भगवान की वाणी के अतिशय। तो भगवान की भी महत्ता भगवान के वाणी के कारण। अगर भगवान ने वाणी बढ़ाई नहीं, शासन की स्थापना की नहीं होती, तो आज भगवान के रूप में हमें मान्य भी नहीं होते ना। भगवान की महिमा, उन्होंने जिस वाणी से शासन की स्थापना की है ना, उस वाणी के कारण है। इस जिन वाणी के प्रति हमारे हृदय में पूर्ण सद्भाव धारण करें और इस 35 वाणी के गुण के जैसे सूचक हो, वैसे पंच परमेष्टि के पदों के अक्षर भी कितने हैं? 35। और इस 35 अक्षर के ऊपर अब चालू कर रहे सिद्ध सेंसुरी, एक एक अक्षर के ऊपर उसके अंदर में रहा हुआ खजाना। एक एक पैकेज के अंदर में क्या कहना चाहता है। नमो अरियंतानम का न क्या कहता है, नमो सिद्धानम का न दूसरी बात करता है, नमो आयर्यानम का न तीसरी बात करता है, ऐसे नमो लोहे सवसाउन का न 5वीं बात करता है। ऐसी बातें चलती है। न के बाद मो पॉइंट हर पद में आता है, लेकिन नमो अरियंतानम का मो अलग बात करता है, नमो सिद्धानम का मो अलग से बात करता है, नमो आयर्यान का मो अलग बात करता है, नमो उज्जयानम का मो अलग बात करता है, नमो लोहे सवसाउनम का मो अलग बातें करता है। एक एक पदों के अंदर में नहीं, एक एक अक्षरों में रहे खजाने को खोलने का एक सुंदर सा पुरुषार्थ सिद्ध सेंसुरी महाराजा कर रहे हैं। इसमें प्रवेश करते हुए आज उसका मांगलिक श्लोक हमने चालू किया। नरनाथा वशे तेषाम नतास्तेभ्यो सुरेश्वरा न ते बिभ्यति नागेभ्यो एरहंतम शरणम स्थिता। नमो अरियंतानम के न का शब्दार्थ यहाँ पर किया है। भावार्थ के लिए कल की राह देखना पड़ेगा। शब्दार्थ करता हूं, लिखते हैं नमो अरियंतानम अरंतम शरणम स्थिता। जिसने अरियंत परमात्मा के शरण में जिसने आश्रय किया है, अरियंत परमात्मा के शरण में, चरण में नहीं, किसमें? शरण में। हाँ, चरण और शरण में बहुत फर्क होता है। चरण शरण की बात आज करूं नितिन भैया कि कल के ऊपर रहूं? हाँ, कल बोलते हैं। कल छोटे महाराज थक गए, कल करेंगे, चलो कोई बात नहीं। वो उनकी थकान के लिए नहीं कहते, आपका मुंह देख के शायद कहते होंगे। मैं तो जब यहाँ आता हूँ, मैं मेरी मस्ती में रहता हूँ, फिर आपका वीडियो पूरा वो मुझे बता देते, गुरुजी आपका मुख देख के वो उसे कहते होंगे। ये होता है। नहीं तो यहाँ आता हूँ, मेरा स्वाध्याय करता हूँ। नरनाथा वशिष्ठ ये रंतम शरणम स्थिता। जो अरियंत परमात्मा के शरण में जिसने आश्रय किया है, यानी अरियंत परमात्मा के शरण के आश्रय में जो जीव रहता है, उसे क्या मिलता है, ये नमो अरियंतानम के न में बताते हैं। नरनाथा वशिष्ठ अरियंत परमात्मा के शरण के आश्रय में रहने वाले व्यक्ति को बड़े बड़े राजा भी नमस्कार करते हैं। राजा तो धरती पे रहते हैं ना, स्वर्ग के इंद्र भी उसके चरणों में नमस्कार करते हैं और दुनिया के सारे भय उससे भय प्राप्त कर दूर चले जाते हैं। यानी उसे कोई भी भय सताता नहीं है। किसको? जिसने अरिहंत परमात्मा के शरण का आश्रय किया है। एक चरण और शरण का बेसिक फर्क बता देता हूं, फिर बात आगे कल करेंगे। बेसिक इतना है
कि चरण के आश्रय में जाने के लिए जहां भगवान होते हैं ना, वहां हमें जाना पड़ता है। शरण उसे कहते हैं हम जहां भी हो भगवान हमारे पास में होते हैं, भगवान हमारे श्वास में होते हैं। ये शरण का स्वीकार, चरण और शरण के इस फर्क को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते शुद्ध और सिद्ध बने। ये मंगल का अवसर परमात्मा की बात में हार्दिक भाव से क्षमा। मंत्रं संसार सारं त्रिजगदनुपमं सर्वपापारिमन्त्रं संसारोच्छेद मंत्रं विषम विषहर कर्म निर्मूल मंत्रं